तो साथियों इसमें क्या होते हैं, वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। तो आइए, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि L से 7वां नंबर तथा R से 9वां नंबर 9वें के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया कि L से 7वें तथा R से 9वें के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इन टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। तो आइए देखते हैं किस टाइप से होते हैं। अब आपके पास क्या दिया गया है, सबसे पहले L से 7 में आपका L कितना दिया गया है, L मतलब लेफ्ट, L कितना दिया गया है 7, और R से 9वें, तो R से 9वें है ना, तो R आपका 9 आ गया और L आपका 7 आ गया। तो इसके पहले साथियों आइए हम गिन के ज्ञात करते हैं, फिर हम जाएंगे कहाँ से, ट्रिक से या फॉर्मूले से। तो गिन के ज्ञात करते हैं। L से 7वां, अब L यानी लेफ्ट इस साइड होता है, लेफ्ट हैंड यही तो कहलाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, तो 7वें स्थान पर क्या हो गया साथियों, जी हो गया। अब R से 9वां यानी राइट साइड से, तो R से यानी इस साइड से चलेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पूछा क्या है, इन दोनों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो आइए हम लोग गिन लेते हैं। भैया H बैठा है, I बैठा है 2, J बैठा है 3, K बैठा है 4, L भी बैठा है 5, M बैठा है 6, N 7, O 8 और P 9 और Q 10। मतलब हम ये कह सकते हैं कि G और R के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10। अब इसमें तो आपने गिन के निकाल लिया, गिन लिया, काउंट कर लिया, तो काउंट आपने इसमें कर लिया। मान लीजिए इसकी जगह 26 की जगह अगर 1000 लोगों की पंक्ति या वस्तुओं की गिनती या मशीनों की संख्या होती तो आप कैसे ज्ञात करते। उसी चीज़ को ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक जिसको बोलते हैं फॉर्मूला, है ना। तो फॉर्मूला क्या है, आपके पास L दिया गया है, केवल इसी फॉर्मूले से साथियों आप 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1,00,000 व्यक्तियों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या आसानी से चुटकियों में, सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। तो L आपके पास 7 दिया और R आपके पास 9 दिया। अब टोटल यानी X कितना है आपके पास। अच्छा, इसके पहले हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, L + R - 1 बराबर टोटल, यही लगाते थे ना, टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए। या टोटल दिया रहता था तो लेफ्ट से ज्ञात करना पड़ता था, किसी एक व्यक्ति की आपको पोजीशन दी हुई होती है ना उन क्वेश्चनों में। तो ये भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और आपका X हो गया, इसमें क्या, टोटल व्यक्तियों की संख्या, X - L + R। अब इस फॉर्मूले से साथियों वादा है कि आप कितने भी 10,000, 5,000, 5,00,000 कितने भी व्यक्तियों के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आसानी से चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। अब X आपके पास कितना दिया गया था, 26। लेटर कितने होते हैं अल्फ़ाबेट के, 26 - L क्या दिया गया है, 7।
हमने 7 को रख दिया। अब आर क्या दिया गया है 9। आर मतलब एल आर का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। एल मतलब लेफ्ट से और आर मतलब राइट से, और एक्स क्या है कुल व्यक्ति। तो 26 में से भैया हम घटाएंगे तो 9 और 7 16, सॉरी 26 में से 9 और 7 16, 26 में से 16 गया, कितना बचा 10। आ गया ना सेम आंसर। तो इस टाइप से साथियों हम एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन या सब कुछ समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले साथियों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, आप कुछ सीख रहे हो इससे, तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, जो हमारे बहुत काम आने वाला है। आपसे कुछ नहीं, बस यही उम्मीद, यही आशा के साथ आपको हर वीडियो में कुछ नया लेकर आते हैं, है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, एक पंक्ति में राहुल का स्थान 42वां है, तथा पंक्ति में कुल व्यक्ति 90 हैं। अकरम जो दाएं से दाएं से 32वां है, तो राहुल और अकरम के मध्य बैठे व्यक्ति के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब साथियों इस टाइप के क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देख के आपको घबराना नहीं है, बस उसी शॉर्ट फॉर्मूले से आपको करना है। अब बात वही आ गई है ना कि हम लोग 90 की काउंटिंग कैसे करें। अब 90 की तो हम काउंटिंग करते करते समय, आपका जो पेपर है उसको कम से कम समय चाहिए, कितना, कम से कम 24 घंटा, यानी दिन भर चाहिए आपको। अगर आप 90 की काउंटिंग करने बैठ जाएंगे, या मान लीजिए उसने 1000 की काउंटिंग दे दी, वो करने बैठ जाएंगे, तो रीजनिंग आपका जो सब्जेक्ट है वो चलता है कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बस उसकी कहते हैं ना कि अगर आपने रीढ़ की हड्डी को पकड़ लिया तो फिर वो आपका कुछ नहीं कर सकता, है ना। मतलब आपने उसके वीक पॉइंट को पकड़ लिया, फिर सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो वही है इसमें कि आपने उसको बस एक समझ लिया या बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, तो बस फिर वो ख़त्म है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब देखिए फॉर्मूला अपना क्या हुआ था, x माइनस एल प्लस आर, ये आपका क्या है फॉर्मूला। तो राहुल का स्थान क्या दिया है, 42वां दिया है। कहाँ से दिया है, लेफ़्ट साइड से दिया है।
तथा पंक्ति में कुल व्यक्ति 90 हैं। अब x बराबर आपका क्या हो गया 90। अक्रम जो दाएं से 32वां है यानी राइट साइड से। बस हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। x कितना दिया है 90 माइनस l कितना दिया है 42, r कितना दिया हुआ है r कितना दिया हुआ है 32। तो हमारे पास जब सब है तो हम बस जोड़ देंगे इसको, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 90 में से 74 गया, कितना बच गया 6 और 7 और 1 8, 1, यानी 16 व्यक्ति इन दोनों के मध्य बैठे हुए हैं। अब कितने आसानी से क्वेश्चन साथियों बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया और क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट की दे दी है, वो कॉन्सेप्ट आप पकड़ो और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं? मान लीजिए कि x जो है वो l प्लस r के बराबर हो तो कितने व्यक्ति होंगे मध्य में? मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं, अजय का L से स्थान 35वां तथा अनय का R से स्थान 15वां है, तो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? अब इस टाइप से अगर दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे? ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज करती है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है ना। तो एक पंक्ति में 50 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो x बराबर क्या हो गया 50 और l क्या दिया हुआ है l बराबर 35 और r बराबर क्या दिया हुआ है 15। तो हम रख देंगे फॉर्मूले में x माइनस l प्लस r। तो x क्या दिया हुआ है 50 माइनस l कितना दिया हुआ है 35 प्लस r 15। तो 50 में से साथियों माइनस कीजिए, 5 और 5 10, 3 और 1 4 और 1 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आंसर आएगा क्योंकि इन दोनों के मध्य एक भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है। और अगर मान लीजिए ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन, और अगर कुल व्यक्तियों की संख्या जो x है उसकी यहाँ पे 51 कर दी जाए और अजय की l से 35 ही रहे और अनय की 15 ही रहे, तब आप क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पे एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या मान लीजिए 50 है ना, और अजय जो है वो अजय का L से स्थान मान लीजिए 36वां है ना। तो अब कैसे, ये सेकंड कंडीशन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये सेकंड कंडीशन है आपकी। तो इस कंडीशन में तो साथियों इस कंडीशन में क्या होता है कि हम सेम फॉर्मूले से जाएंगे, x माइनस l प्लस r। तो x आपके पास क्या दिया हुआ है 50 माइनस l कितना दिया हुआ है 36 और r कितना दिया हुआ है 15। तो ये है आपकी सेकंड कंडीशन कि अगर l जो x है आपका
वो किससे एल प्लस आर से एक जांदा है। कितना जांदा है? केवल एक जांदा है ना। जो एक्स है आपका वो किससे एल प्लस आर से केवल कितना जांदा है? एक जांदा है ना। एक ही तो जांदा हो रहा। देखिए x कितना दिया था 50 और l कितना दिया था आपके पास 36 और प्लस r कितना दिया था 15। अब इनको काउंट कीजिए 6 और 5 11, 3 और 1 4 और 1 5। अब l प्लस r का मान तो आपका 51 आ रहा है और x का मान आपके पास दे रखा है 50। तब आप कैसे करेंगे? तब साथियों कुछ नहीं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में आपको केवल x प्लस 1 माइनस एल प्लस आर ये फॉर्मूला कर देना है। अगर कितना जांदा है? एक जांदा है तब। और आपका मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी? 0 ही आएगी। देखिए कैसे आएगी। x कितना है 50 प्लस 1 माइनस एल प्लस आर कितना हो गया था 51। अब 50 और 1 51 माइनस 51 कितना आ गया? 0 आंसर आ गया। अब ये तो हो गई आपकी सेकंड कंडीशन है ना, जिसमें केवल एक अधिक होता है। अब बात करें अगर कि दूसरी कंडीशन क्या है, सॉरी तीसरी कंडीशन क्या है, तो आइए तीसरी कंडीशन को भी हम बहुत अच्छे से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे r का जो स्थान है वो 15 की जगह 16 हो जाए। r का स्थान अनय का स्थान r से 16 हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तब साथियों कुछ नहीं करना है, बस हम पहले x में एक प्लस करते थे। अगर एक अधिक हो, अगर एक अधिक हो किससे? l प्लस आर से, तब क्या करेंगे? x प्लस 1 और x प्लस 2 कब करेंगे? जब दो अधिक हो किससे? l प्लस आर से। तो आइए ये वाली कंडीशन आपने देख ली, अब इसको देखते हैं। देखिए x कितना दिया हुआ है 50 प्लस 2 माइनस l कितना दिया हुआ है 36 प्लस r कितना दिया हुआ है 16। जोड़ देंगे साथियों 52 हो जाएगा। अब इसको भी जोड़ेंगे 6 और 6 12, 3 और 2 5। आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इन दोनों के मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर मान लीजिए कितने भी अधिक हों या x मतलब l प्लस आर से x या एक अधिक हो या दो अधिक हो या 2 से अधिक हो, तो आपको ऑप्शन में 0 दिया हुआ होगा तो आपको 0 ही टिक करना है, इसके अलावा अन्यथा कुछ नहीं। अगर कंडीशन क्या है? l प्लस आर से यदि x बराबर है या एक अधिक है या दो अधिक है या 3 अधिक हैं, x y z कितने भी अधिक हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पंक्ति में 250 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए का एल से 120वां स्थान
है तथा B का R से 40वां स्थान है, तो इनके मध्य बैठे व्यक्तियों की, तो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। आइए उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों। इसको भी हम उसी फॉर्मूले से सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला आपका, x माइनस एल प्लस आर। तो x क्या दिया हुआ है आपके पास 250, 250 माने 250 है ना, और माइनस एल कितना दिया हुआ है 120, प्लस आर कितना दिया हुआ है 40, जोड़ घटाना कर देंगे। 250 में से पहले तो हम इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 160। अब 250 में से 160 को हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा 0, 15 में से 6 गया 9, और केवल 90 बचेगा। तो 90 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप से आपका ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और साथियों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छी लगी होगी, है ना। तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप तक हर एक वीडियो पहुंचती रहे। और बहुत जल्द ही रैंकर एकेडमी की सारी टीम ऑनलाइन आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो भी हमारे साथी छात्र या स्टूडेंट जो भी महरौनी क्षेत्र से देख रहे हैं वीडियो, उनको बता दें आपको कि 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जो ग्रुप डी स्पेशल रहने वाला है। उसमें आपको पूरा मटेरियल, ना आपको कहीं से बाहर से बुक लेनी है, ना आपको कुछ भी, बस आपको यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करना है, टाइम देना है, और जो भी हम बताएं या जो भी आपको सिखाएं या पढ़ाएं, बस आपको उसी चीज़ को पकड़ना है। तो आपको एक गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन 101% श्योर है। बस आपकी मेहनत की और लगन की ज़रूरत है। बाकी सिलेक्शन उसी का होता है जो वास्तव में मेहनत करता है और पूरी ईमानदारी के साथ लगा रहता है और एकाग्रतापूर्वक अपना अध्ययन करता रहता है। तो आप जुड़ें हमारी संस्था रैंकर एकेडमी से, और साथ में आपको यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाएगा। और साथ में जो भी सेट पेपर रहेगा या मॉक टेस्ट रहेगा या जो भी सेट्स मतलब सीरीज़ रहेगी, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और बहुत ही कम शुल्क में, बहुत ही कम फीस में आपको यहाँ पे पूरी साल का ऑफ़र दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी जो तैयारी है बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी भी करते रहें। जय हिंद साथियों।